ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमने जो ये यहाँ पे बीच में ही छूट गया था, इसमें क्या था कि हरीश ने जो कॉस्ट प्राइस लिया है टेबल का, टेबल उसको पड़ा है 960 में। ठीक है। फिर उसने उसी टेबल को बेच दिया एट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 5%। सो 5% 960 का होता है 48। और इतने में रमन ने खरीदा, तो रमन ने कितने में यस खरीदा? सर। 960 प्लस 48, दैट इज 1008। फिर रमन ने 1008। उसी को बेच दिया। यस सर। रमन ने उसको बेचा एट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 10, है ना? सो 1008 का 10%, ये होगा 100.8। ये होगा प्रॉफिट। यस सर। ठीक है। 10% अगर कभी भी फाइंड आउट करना हो किसी भी चीज का, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड ले जाने का एक स्टेप, एक ही स्टेप ले जाने का लेफ्ट साइड, यू गेट 10%। सो ये है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है रमन का। अब रमन ने इसी प्रॉफिट को लेके उसने मुकुल को बेचा है। यस तो सर। मुकुल को जब ये मिलेगा ना, तब मुकुल तो 100.8 ये रुपीस भी दे रहा है, प्लस जो रमन को मिला था, रमन को कितने में मिला था? 1008 में मिला था। सो रमन अपना 1008 रुपीज कवर करेगा, प्लस प्रॉफिट भी लेगा उससे। सो इट विल बी 1008 प्लस 100, सो इट इज 1000, नहीं, 1108.8। दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर मुकुल। मुकुल यस को सर। इतने में पड़ेगा, 1108 में पड़ेगा। होल्ड ऑन। हाँ, अब शायद देखिएगा ठीक से, ये रहा जो मुकुल को मिला है ना, तो वो मिला है वन था यस सर। 1108.8 में। ठीक है। तो यस सर। यही शायद पूछा था ना क्वेश्चन में, यही पूछा था क्या, कि हाँ मुकुल सर। को मिला ये है? बताया था फाइंड द मनी पेड बाय मुकुल फॉर द टेबल, मतलब हाँ, सीपीच। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया अपना। यस सर। अब अपने आगे देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 10th क्वेश्चन। टेंथ टेंथ क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो 10th क्वेश्चन में क्या दिया है? अ साइकिल इज सोल्ड फॉर 16% प्रॉफिट। तो साइकिल के बारे में है। साइकिल को जब बेचा, सेलिंग किया उस साइकिल का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिल रहा है? 16% प्रॉफिट है। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज 16 है। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 100 रुपीज मोर। अच्छा, सेलिंग प्राइस पहले कितना था वो हमें नहीं पता, सपोज एक्स। ठीक है। अगर उसी को 100 रुपए ज्यादा ले लिए होते ना, बेचते वक्त 100 रुपए ज्यादा लिए होते, मतलब एक्स नहीं, एक्स प्लस 100 लिया होता, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी ज्यादा होगा ना? कितना होगा प्रॉफिट परसेंटेज? 20%। ओके, इट इज 20% प्रॉफिट। 20%। तो आपको फाइंड आउट करना है सीपी। ठीक है। तो एक चीज तो है कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि भाई एक्स ले लिया, सी सेलिंग प्राइस को एक्स लिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है 16%। अगर सेलिंग प्राइस एक्स प्लस 100 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है 20%। बट इसमें एक चीज है जो हमें हेल्प करेगी। देखो, यहाँ पे 20% है और यहाँ पे 16% है। दोनों में डिफरेंस कितना है पता है? यस सर। 20 - 16। 4% का डिफरेंस। हाँ, और ये जो 4% है ना, वो हमें हेल्प करेगा आंसर लाने में। सो 4%। और यहाँ में डिफरेंस कितना है? ये x है और यहाँ पे x प्लस 100 है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? कितने का गैप है इन दोनों में? सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 में। 100 का, 100 का। हाँ, वेरी गुड। 100 का। तो जो ये 4% है ना, वो 100 रुपीज को बताता है। सो 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस
इज ₹100, क्योंकि जो भी सेलिंग प्राइस होगा और जो प्रॉफिट निकल के आता है ना, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर 4% का है तो वो ₹100 है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। सो 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹100। सो मैं इसको कट कर सकता हूँ, 4/25। सो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, CP/25 इक्वल टू 100 ये बनेगा। 25 बेटा राइट साइड जाएगा, तो दिस विल यस बी सर। 2500। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यस सर। अब हमारा काम समझ लो पूरा हो गया, खत्म, आसान हो गया। ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। पहली बार बेचा है तो 16% प्रॉफिट पे बेचा है। और हमें एक मिनट, हमें कॉस्ट प्राइस ही तो फाइंड आउट करना था यार, है ना। हमें कॉस्ट प्राइस ही फाइंड आउट करना था। तो कॉस्ट प्राइस 2500 है, मतलब कि 2500 है। देखते हैं कहीं पे मैंने मिस्टेक तो नहीं की है, लेट्स सी। हाँ राइट है, ठीक है, इतना ही है बेटा। अगर आपको पता है इसी क्वेश्चन ठीक में है। ऐसा पूछा होता ना विनय, अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछा होता, फाइंड आउट द फर्स्ट सेलिंग प्राइस एंड सेकंड सेलिंग प्राइस, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते थे? नहीं, ये उसमें मुझे डाउट था, अभी निकल गया। कोई बात नहीं, देखो, अगर ये आपको पूछा होता ना कि सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 ये भी फाइंड आउट करो, चलो। तो अगर इसको फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या होती है, सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला क्या होती है? दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस प्लस यस। प्रॉफिट। आपके पास कॉस्ट प्राइस तो मिल गया है, हाँ, बट आपको प्रॉफिट फिर फाइंड आउट करना पड़ता। तो प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, प्रॉफिट, एक मिनट, हाँ, प्रॉफिट क्या है, 16%, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज है, एक मिनट, तो इसमें प्रॉफिट निकालना है मुझे, 16% ऑफ ये, दैट इज प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट क्या है, 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इतना प्रॉफिट हो रहा है। 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 2500 है। ओके, तो यहाँ पे ये दो जीरो कट, ये दो जीरो कट, तो यहाँ पे 16 × 25 होगा, तो ये कितना होगा? अच्छा, 25 × 4 होता है 100। 25 × 16 कितना होगा, फिर 4 टाइम्स किया है, सो यहाँ पे होगा 400। सो प्रॉफिट होगा 400। फर्स्ट फर्स्ट वाला प्रॉफिट 400। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस फर्स्ट यस वाले, सर। अगर पूछा होता तो मिल जाता। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 2500, प्लस आप इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे 400। सो यू विल गेट सेलिंग प्राइस, दैट इज 2900। ये फर्स्ट वाला मिलेगा। सिमिलरली सेकंड वाला भी फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलो, तो हमने ये एक वर्कशीट में जो था वो पूरा सॉल्व कर लिया बेटा, है ना। इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। इसके बाद कौन सी वर्कशीट थी आपकी, ये वाली वर्कशीट है, जिसमें हाँ पीछे सेकंड पेज पे है। सेकंड पेज पे कितने क्वेश्चन है, 11 से लेकर 20, हाँ 11 से लेकर 20, 10 और क्वेश्चन है। पहले पहले पेज में पहले पेज में 10 क्वेश्चन और दूसरे पेज में 10 क्वेश्चन, हाँ हाँ मतलब हाँ ऐसे मिला के 10। हाँ 20 है। तो अभी देखो, अभी जो आपने ये इतना हम लोगों ने जो समझा है ना, इसके हिसाब यस सर। से आपको जैसा भी लगता है कि यार मैं थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ, लेट मी ट्राई नाउ, तो मैं आपको ये देता हूँ कि हाँ भाई चलो अभी एक बार ये ट्राई करो आप। ओके, जहां पे भी आप फंसोगे मैं आपको बता दूंगा, चलो। ये 11th क्वेश्चन जो है ना, उसको पढ़ के आप ट्राई करो कि क्या होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल देता यस हूँ, सर। अ वुमेन बॉट 100 हैंस, 100 हैंस उसने खरीदी, ठीक है।
और उसको खरीदने पे कितना कॉस्ट प्राइस मिला 100 हैंड्स का? 100 हैंड्स का कॉस्ट प्राइस है ₹8,000। ठीक है। अब उसने बेचा, शी सोल्ड 20 ऑफ दीज एट द गेन ऑफ 5%। उसने 20 हैंड्स को बेच दिया और उसमें उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिलता है? 5%। ठीक है। वॉट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग हैंड्स? सो वॉट विल पहले बी द वन सेलिंग हैंड, प्राइस ऑफ? सर पहले वन हैंड का सीपी निकालना पड़ेगा, फिर बाद में हम 20 हैंड्स की सीपी मतलब निकाल के कर सकते हैं। अच्छा, सीपी किसका निकालना पड़ेगा? पहले वन हैंड का निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ, अब आप ट्राई कर सकते, करो करो ट्राई। आपका, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। सर मेरा आंसर शायद 20 आया है, 20। ओके। 20 हैंड्स, 20 हैंड्स का स्पीड 20 है मेरा। अच्छा, ठीक है। पता है क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि आपको ये जो 80 हैंड्स है ना, 80 हैंड्स का सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा ताकि आपको पूरे ट्रांजैक्शन पे, इस पूरे ट्रांजैक्शन पे आपको 20% का प्रॉफिट आ जाए, ऐसा। चलो ठीक है, 20 हैंड्स। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, इसमें आपने जो बोला था वहां से स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर वन हैंड पहले। कॉस्ट प्राइस फॉर वन हैंड, तो ये 8,000 डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी ₹80। 80, ये मिल गया। सर फिर यहाँ पे ना सोल्ड किया है 20 हैंड्स, यहाँ पे 20 हैंड्स को बेचा है। तो 20 हैंड्स को बेचा है और प्रॉफिट हुआ है उसको 5% का। मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ 20 हैंड्स का पहले। ठीक है, 20 हैंड्स का पहले ट्वेंटी यहाँ पे हैंड्स कॉस्ट का प्राइस कॉस्ट निकाले। प्राइस 1600। हाँ, 1600। ठीक है, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 हैंड्स। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज 20 हैंड्स का हो रहा है 5%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा? इट इज 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? 1600।
1600 का 5% अगर आप निकालते हो तो उसका कितना होगा, 160 का हाफ कर दो, 160 का हाफ, इट इज ₹80। 80? ठीक है। नहीं, 800 शायद। एट हम्म, हंड्रेड है सर। क्या बात कर रहे हो? ओ सॉरी, सॉरी। नहीं नहीं, मैं 20 हैंड्स का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, 20 हैंड्स का प्रॉफिट, है ना। 20 हैंड्स का प्रॉफिट 80 आया, तो उसने बेचा कितने में होगा। अब हम लोग निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 20 हैंड्स, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ, यार ये थोड़ा सा ये लैपटॉप लैग कर रहा है, इसलिए मेरे को धीमे धीमे लिखना पड़ रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 हैंड्स, सो इट विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब आपका 20 हैंड्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1600। ये सर। उसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है ₹80। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 हैंड्स वो होगा 1680, 1680। ओ, मेरा गलत है। फिर मेरा गलत है। दैट्स ओके, चलता है बेटा, कोई बात नहीं। आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया ना। मैं सर। पता है टीचर्स का भी कितनी बार गलत हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी अगर बिना प्रैक्टिस के, बिना इसको समझे अगर हम लोग करें ना, सो हम लोग भी फर्स्ट टाइम में तो रॉन्ग भी कर सकते हैं ऐसा। बट क्या है कि एक एक चीज को अगर ध्यान से देख के आराम से करे ना, तो चांस मिलता है अपने को सोचने का कि हाँ चलो ठीक है, ओके ये हो गया। जितने ज्यादा आप ऐसे सम करोगे ना, उतना ज्यादा आपका दिमाग ऐसे ही सोचेगा फिर। अब सेलिंग प्राइस 20 हैंड्स का मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस 80 हैंड्स का। ठीक है। बट आपको पूरे ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए 20। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि 20% अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए इसके ऊपर, 8000 के ऊपर, तो मतलब 20% ऑफ 8000 दैट शुड बी माई टोटल प्रॉफिट। तो वो देखते हैं चलो। सो टोटल यस सर। प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, 20% ऑफ 8000 करना पड़ेगा। 20% ऑफ 8000 वो कितना होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। सो वैसे अपने ओरली कर सकते हैं, बट क्या होगा कि कई सारे बच्चे फिर ओरली समझ नहीं पाएंगे। ओ कम ऑन मैन यार। 20% ऑफ 8000 कितना होगा बेटा, देखो जरा। मैं बोल तो रहा हूँ शायद, लेकिन इसमें ठीक से ट्वेंटी लिखा नहीं जा रहा। परसेंट 20% ऑफ 8,000। हाँ। आपका आंसर आएगा 1600। हाँ, यस सर, 1600 वही है। हाँ। मतलब आपको टोटल प्रॉफिट इतना होना चाहिए, इतना। अब आपको पता है ऑलरेडी कितना प्रॉफिट हो चुका है। ऑलरेडी ये ₹80 का प्रॉफिट तो हो चुका है ना। एट्टी यस सर। रुपीज का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है 20 हैंड्स को बेचने पे, 20 हैंड्स को बेचने पे ₹80 का प्रॉफिट हो चुका है। सो इसमें से ₹80 तो हम लोग वैसे ही कम कर देंगे। अब बचे कितने, तो 1600 - 80 करेंगे तो इट विल बी 1520। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो है, रिमेनिंग प्रॉफिट 1600 - 80, इट इज 1520। अब इतना आपको प्रॉफिट चाहिए ये 80 हैंड्स को बेचने पे।
इतना प्रॉफिट चाहिए 80 हैंड्स को बेचने पे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 80 हैंड्स को बेचने पे इतना प्रॉफिट चाहिए हमें। सो कॉस्ट प्राइस 80 हैंड्स का कितना है पहले वो देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 हैंड्स इज 80 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ वन हैंड। एक हैंड का कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपीज। 80 रुपीज। क्या कुछ मिस्टेक हो रही है क्या मेरे से। ठीक है चलो। सो हियर यहाँ पे होगा 1600। दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 हैंड्स। कुछ तो गड़बड़ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20% ऑफ। होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 हैंड्स, 20 हैंड्स का 1600 है, तो 80 हैंड्स का कितना होगा, 80 इंटू 80। हाँ हाँ यार, मेरे से मिस्टेक, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो रही है भाई। इधर 8 8 जा 64। तभी मैं सोचू इसका आंसर इतना छोटा कैसे आ रहा है। ठीक है। वही तो सर। हाँ, 80 हैंड्स का कॉस्ट प्राइस है 6400। अब 80 हैंड्स का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए प्रॉफिट। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 हैंड्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 हैंड्स प्लस ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वो लिख देंगे 1520। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 हैंड्स इज 6400 प्लस 1520। कितना होगा, जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे टू, तो ये टू आएगा। दिस इज 4 + 5 9, 6 + 1 7। 7,920। हाँ, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 80 हैंड्स। इतना सेलिंग प्राइस होगा अगर 80 हैंड्स का, तब जाके हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे 20% का प्रॉफिट आएगा। ओके, लेट्स सी, कुछ लोचा तो नहीं मारा है। 100 पेंस। ठीक है, डन। ये थोड़ा सा ना बहुत ही ध्यान से सोच समझ के करना है। ऐसे क्वेश्चन में फोकस अगर आपका 1 या 2 सेकंड के लिए भी यहाँ से वहां हुआ, तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग आ सकता था फिर। चलो ठीक है, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन सर। देखे बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 12th क्वेश्चन। अच्छा, मार्क्स दिया हुआ है 12th क्वेश्चन में। अ स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स इन फर्स्ट पेपर। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में उसको मार्क्स मिलते हैं 45%। ठीक है। एंड 70% इन सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में 70% मार्क्स मिलते हैं। हाउ मच परसेंट शुड ही गेट इन द थर्ड पेपर। अच्छा, थर्ड पेपर में कितना परसेंटेज चाहिए उसको, थर्ड पेपर में कितना परसेंटेज होना चाहिए, वी डोंट नो। सो दैट he gets 80% as overall score, so that ताकि उसका ओवरऑल परसेंटेज जो होगा ना, ओवरऑल परसेंटेज वो कितना हो जाए, 60% हो जाए। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए वो सोचना पड़ेगा थोड़ा भाई अच्छे से। ओवरऑल परसेंटेज मतलब
एक तरीके से एवरेज परसेंटेज है, एवरेज। ये जो है ना एवरेज ओवरऑल निकालना। परसेंटेज, मतलब एक तरीके से एवरेज परसेंटेज है स्टूडेंट ये। गॉट 45 मार्क्स। हाँ, पहले 45% आते हैं, फिर 70% आते हैं, फिर पता नहीं कितने। लेकिन इन तीनों का जब एवरेज निकालते हैं ना, तो इन तीनों का एवरेज निकलना चाहिए 60%। इट मीन्स इन तीनों का आप एवरेज निकालो, 40, मतलब 70। हाँ, हाँ सर, एवरेज का फॉर्मूला एवरेज का फॉर्मूला टोटल लगेगा ना यहाँ पे। डिवाइड बाय थ्री करते हैं ना, देखो तीन ऑब्जर्वेशन है, एक दो तीन ऑब्जर्वेशन, इसलिए डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो एवरेज निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाँ। एंड एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, और इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे आपको खाली ये एक्स फाइंड आउट करना है। ये थ्री इस तरफ जाएगा, 40 + 70, इट विल बी 110 प्लस एक्स इक्वल टू 60 × 3, इट इज 180। तो हमें पता चल गया कि एक्स कितना आया, एक्स मिला 70। सो 70% आना चाहिए, तब जाके ओवरऑल परसेंटेज 60 होगा। यस सर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ लोचा मारा क्या मैंने, 180। अरे यार, डिवाइड बाय थ्री किया है ना मैंने, हाँ किया है डिवाइड बाय थ्री, 40 + 70, डिवाइड बाय थ्री इट क्या इज वन आपने यहाँ हंड्रेड पे टेन मल्टीप्लिकेशन में डाला? सिक्स थ्री हाँ सही है एट सर एट। फिर। हाँ सही है यार, 70। सही है। मतलब ये थोड़ा इजी टाइप का ही था। एक मिनट पता है, हाँ एक प्रॉब्लम है बेटा, मेरे से एक मिस्टेक हुई है, सॉरी। यहाँ पे दिख रहा है 45 लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया है, इसीलिए तो आंसर अलग आ रहा है। पानी नहीं आ रहा मेरे से। है ना। ऐसे देखो, ऐसे मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, जरा सा भी इधर उधर हुआ, खत्म। ठीक है, तो 45 + 70, ये कितना होगा, 115। तो यहाँ पे 115 हुआ, प्लस एक्स इक्वल टू 180। सो एक्स इक्वल 2%। टू 165 होगा फिर। ठीक है, नहीं 165 नहीं भाई, 65। इसका मल्टीप्लाई 115 में करना। 65 करेंगे तब भी 180 आएगा। सो हमें पता चल गया भाई, यहाँ पे ना 65% चाहिए। ठीक है, इस ये तो थोड़ा छोटा था, लेकिन मेरी यहाँ पे एक मिस्टेक की वजह से देखो कैसे, यहाँ पे लिखा था 45, मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। यस सर। ओके, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नरेश अर्न्स 30,800 पर मंथ। तो ये इसकी इनकम है या फिर सैलरी, सपोज सैलरी है। सर फिर 13 नंबर क्वेश्चन ही है, एक्सरसाइज 8.1 का सेम ही है। अच्छा सेम है। हाँ हाँ, हमने हाँ ऐसा सर। क्वेश्चन किया था, राइट, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, है ना। सेम क्वेश्चन किया था हमने ऐसा ही। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं अपने, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर बाद में देख लेंगे ये सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th वाला। होल्ड ऑन, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है। सर थोड़ा टाइम दीजिए, मैं 13 क्वेश्चन कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, 13th क्वेश्चन आप करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। 20, 77, 85। अच्छा, इसमें पहले देखना विनय, कितना परसेंटेज सेविंग में रहता है, कितना यस सर। परसेंटेज सेविंग में होता है उसका। वो 15% उनकी सेविंग रहता है, नरेश वेरी के। गुड, हाँ राइट, राइट आंसर, राइट। और अगर 15% निकाले तो उसका 15% ऑफ द मंथली। सैलरी। सो इट विल बी 3080, और
3080 और प्लस 1540, ऐसा होगा तो आंसर कुछ आएगा। इट विल बी अबाउट 4500 से ज्यादा थोड़ा सा हो सकता फोर फाइव वन 5220 नरेश के सेविंग में जाता है। है। अच्छा। 5220 फाइव ओके। थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी ठीक उसके है, ठीक है, सेविंग्स है। ठीक है। 50 प्लस 15 प्लस 20 दैट इज 35। हाँ। सो सेविंग कितना है? 15% ऑफ 30,800। सो 15/100 ऑफ 30,800। सो दो जीरो कट जाएगा यहाँ पे, ये दोनों जीरो कट गया, और 308 इंटू 15 करेंगे। हम्म। तो कितना आएगा इसमें? 5000 आ रहा है, हाँ शायद, क्योंकि पीछे 8 है ना, तो उसके वजह से। लेट्स सी, एक मिनट, जरा देख लें फटाफट इसमें। 5000। ओ, क्यों ऐसा आ रहा है भाई? मेरा आंसर तो अलग आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है बेटा 4620। मुझे लगता है एक और कोई बात नहीं, ये खाली यहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन में आपसे मिस्टेक हुई होगी, और कुछ नहीं। चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ये तो इस तरह से हम लोग को आंसर मिल जाएगा कि ये इसकी सेविंग है, इसकी। दिस इज द सेविंग। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो 13 था। अब क्वेश्चन 14 ट्राई करें। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन 14 क्या है, देखते हैं एक बार। नहीं क्वेश्चन सर 14। 5220 आता सर। 5220 ही आता। पक्का? हाँ सर एक बार चेक कर लो। 15% है, तो व्हाट अमाउंट डज ही सेव पर मंथ? कैसे यार? दो जीरो कट हो गया। 308 इंटू 15, 4620 आ रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ शायद हो सकता है, फिर मेरे से मिस्टेक हुई है। 8 5 40, जीरो कैरी 4। नहीं नहीं सर सर मेरे से मिस्टेक हो गई होंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका सही है। हम्म, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, है ना? ये लास्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 450 टू 495। तो पहले उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो लिख देने का, कि कॉस्ट प्राइस वन इज रुपीज 450। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस टू कितना है? 495। मैं देखते हुए लैपटॉप। आप ऐसे मेरे साथ में लिख सकते हो, बिकॉज मेरा लैपटॉप अभी लैग कर रहा है, बट आई होप आप सुन पा रहे हो। तो उसके हिसाब से आप लिखो बेटा, है ना? कॉस्ट प्राइस टू जो है, दैट इज ये सर सुन फोर, पा रहा हूँ मैं। हाँ 495। तो आप लिख देना यहाँ पे 495। आई एम नॉट एबल टू राइट फास्टर, ये लैग कर रहा है ना, इसके वजह से 495। ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस का वन फोर हाँ फिफ्टी और कॉस्ट प्राइस सेकंड 495। हाँ, देखो पूछा क्या है पता है? व्हाट परसेंट डिड द कॉस्ट इंक्रीज? कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? इंक्रीज परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे इंक्रीज। यस सर। हाँ, इंक्रीज कितना हुआ यहाँ पे? 45 इंक्रीज हुआ।
सो इंक्रीज परसेंटेज कितना हाँ होगा? सर 45 इंक्रीज हुआ। हाँ, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनली 450 था। सो 450 का 45 जोड़ ओरिजिनल कर। 450। हाँ, ओरिजिनली 450 था ना, तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करते हैं। सो दिस इज 10%। 100 डिवाइड बाय 10 इज 10। सो यस सर इंक्रीज 10%। परसेंटेज कितना है? 10%। ठीक है, डन। अभी, यस सर इंक्रीज परसेंटेज 10%, मतलब इजी था ये। हाँ इजी था ये। अभी विनय क्या करना बेटा, जो भी आपको ये अभी जितना नॉलेज है इसके हिसाब से मिला है, अभी समझा है आपने, तो उसकी हेल्प से यस अभी सर। आप ट्राई करना। मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इसके पहले वाला जो वीडियो था ना, पार्ट 1 जो आज हमने देखा था, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप फ्यूचर में भी उसको देख पाए। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। ओके बेटा। सो आज के लिए इतना काफी है। ओके। आप अपना डे एंजॉय कीजिए। जब आपको टाइम मिले तो पढ़ने बैठ जाना फिर। ठीक है? थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बेटा। सर अगर आज सर अगर आज क्लास रहेंगी तो बता देना व्हाट्सएप हाँ पे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आज का जैसा था, मैंने लगा कि मैं सुबह फ्री हूँ ना, तो मैं सोचा कि सुबह में क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि फिर शाम को क्या होगा, शाम को मेरा एक पर्सनल ट्यूशन रहेगा। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आज मैं सुबह ले लेता हूँ क्लास आपका। अच्छा ठीक है सुबह ले लेना। हाँ ठीक है बेटा, चलो टेक केयर बेटा। बाय। बाय। बाय बेटा। बाय बेटा, बाय।